सामने पर्वत है। ये पर्वत जिन है वहाँ बहुत बड़े गुफा है। गांव वाले मनोल गुफा देवता के थे। यहाँ शेर भी है, भालू के बहुत आए थे। शेर तो एक ही है पर भालू ज़्यादा है, वहीं जाके पानी पीते मन। और नीचे आके जहाँ बुजबुजी है, नर्मदा कुंड है, ऊपर से भी पानी आते है, वो पहाड़ से वो पानी आते हैं, कोई नहीं जाने। और यहाँ नर्मदा जी निकले वो पानी के स्रोत अलग है जी। नमस्कार, जय जोहर जम्मू संगवारी मल्ला। मैं दिलीप कुमार, आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो। आज मैं आए हूँ राजनांदगांव जिला के अंतर्गत छुई खदान तहसील से जो है लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी में है। मड़वा भाटा गांव नाम के एक जगह है और मड़वा भाटा गांव के पास बुजबुजी नाम से ये जो जगह जाने जाते। ये बुजबुजी में जो है आदि अनादि काल से आज तक कोई नहीं मालूम है कि यहाँ के जो एक कुंड है, एक जहाँ लगातार जो है जल के प्रवाह होवत रहते, चाहे कतनो गर्मी लगे या कुछ भी हो जाए, जल है निरंतर बहते रही। और बुजबुजी जो हमन छत्तीसगढ़ी भाषा में किथन बुजबुजी निकला तैसे की के, तो वो बुजबुजी नुमा जो है एक कुंड के बीचों बीच से लगातार जल है निकला थे। कभू जो है ये जो है जल के जो प्रवाह बंद नहीं हुए। अब ये बुजबुजी जगह में काफ़ी एक इतिहास छुपे हुए है, बहुत सारा जो है एक हर कहानी है का कुछ और हबे जगह के बारे में सब कुछ ला हम जानबो महाराज जी के माध्यम से हमन ला बताही। और आपन बिल्कुल बने रहो संगवारियों हमारे बीच में, हमारे ये वीडियो में। महाराज जी सबले पहले तो आपन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार अपन परिचय बताओ और बाद शुरुआत करबो। अश्विनी त्रिपाठी छुईखदान जी से मैं यहाँ छुईखदान से 13 किलोमीटर दूर है। 2 दिन 4 दिन में माँ नर्मदा की कृपा बने हैं तो आतिरित हो यहाँ में जी। और यहाँ जिन कुंड बने हुए हैं जी, वो कुंड आदि अनादि काल से है, कोई नहीं जाने वाला जी। महाराज जी आप मन हाँ तो काफ़ी समय से ये जो है क्षेत्र से आप मन के लगाव है, काबर की छुई खदान के आप मन रवैया रहो। बुजबुजी के बारे में बढ़िया से विस्तार से हमारे चैनल के देखिए संगवारी मन ला बताओ का कहानी है, का इतिहास है यहाँ के बारे में। असल में बुजबुजी हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में वो समय के जिन पुराना आदमी सब रहीन, वो आदमी मन नर्मदा पुराण में लिखे कि ग्रामे ग्रामे नर्मदा जी, पुराण में लिखे हुए। तो पुराण में लिखे थे आधार में गांव का आदमी मन कुछ नहीं सूझिस। तो वो जमाना में वो बुजबुजी की दिन काबर की कुंड से पहली तो कुंड नहीं बने रही से, तो वहाँ से पानी बुजबुज निकलना चालू हो इस बड़े रूप में। फिर बाद में फिर गाँव वाले मन सब मिल के मड़वा भाटा वाले मन वो समय कुंड बने। बाद में तो पूर्व सांसद के द्वारा जिन राशि दे गई अभिषेक सिंह के द्वारा ओखर द्वारा कुंड भी तैयार हुई से। पर अति प्राचीन इखर बारे में कोई नहीं बता सके कि एक कब से है, आदि अनादि है। जैसे भगवान आदि अनादि बद्रीनारायण है, वैसे आदि अनादि है। यहाँ सामने पर्वत है। ये पर्वत जिन है वहाँ बहुत बड़े गुफा है। गांव वाले मनोल गुफा देवता के थे। और वहाँ गुफा में कम से कम अभी भी 200 से छाता भांवर देव वहाँ विराजमान है। और गुफा के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सके। गुफा के राइट भाग जिन है वहाँ एक कुंड बने हुए हैं। तो वो कुंड के जल में वो पहाड़ में रहने वाला जिन जीव जंतु है वो जाके पीते। वो कुंड के जल कभी कम होवे नहीं करे। अच्छा, कभी नहीं हुए, भले हरा हो जही। पर शेर भी है, तो यहाँ शेर भी है, भालू के बहुत आए थे। शेर तो एक ही है पर भालू ज़्यादा है, वहीं जाके पानी पीते मन। और नीचे आके जहाँ बुजबुजी है, नर्मदा कुंड है, ऊपर से भी पानी आते है, वो पहाड़ से वो पानी आते हैं, कोई नहीं जाने। और यहाँ नर्मदा जी निकले वो पानी के स्रोत अलग है जी। अब यहाँ से बैठ के देखो आप तो इसे लगी कि जहाँ से बुजबुजी वहाँ सीधा आप नाप जोक करो तो सीधा आप डोंगेश्वर महादेव का ख्याल आ जाए। तो इस स्थान पर्वत से घिरे हुए है, उत्तर स्थान। और जहाँ बुजबुजी नर्मदा मैया के मंदिर है वहाँ बरगद के प्राचीन वृक्ष, कम से कम 450 साल पुराना वृक्ष बताते हैं, पुराना सियान मन जी। आदिवासी क्षेत्र है। वहाँ एक ब्रह्म बाबा की मूर्ति है। और बिल्कुल पश्चिम साइड में जहाँ जल निकले है, उत्तर से निकल के जल पश्चिम साइड में गए है, वो सीधा छिनारी बांध में जाके मिले हो जल। यहाँ से जाके छिनारी बांध में मिले है नर्मदा जी के जल। और पश्चिम साइड में जहाँ 4-5 वृक्ष है वहाँ गर्मी के समय वो गुफा से भंवर देव मन आके यहाँ सब विराजमान होते। कोई तंग नहीं करे, ओला कोई तंग करी तो ओला तंग करते जी। और प्राचीन यहाँ महादेव के मंदिर है यहाँ जी, जिन अति प्राचीन जब से ये नर्मदा जी है, बुजबुजी है, तब से यानी महादेव का मंदिर है। वो बाद में जीर्णोद्धार करेगी गांव वाले मन करीन। और मोर भी सहयोगी से बुंदीली वाले श्री नथु सोनी जी जिन हैं उखर भी सहयोगी से। और मनवा महोबिया छुईखदान
डॉक्टर साहब जिन्हें अभी MBBS डॉक्टर साहब उनकर भी सहयोग रही से, मतलब सबके सहयोग से मंदिर दिवाला तैयार हो है और गांव वाले मन के सहयोग ज़्यादा रही मड़ा भाटा वाले की। महाराज जी आप मन जिक्र करे रहे हो कि ये पहाड़ में भालू भी है, शेर भी है, इसे करके तो कोई देखे है गांव वाला मन, आप मन देखे हो? अभी दिसंबर के महीना में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर के मोर खुद यहाँ गांव वाले मन भागवत महापुराण करीस जी। तो रात्रि के समय में जात रहे हूँ, पर बाकी जंगल वाले मन सब यहीं रहत रहीन पूरा आके मंदिर के स्थान में। तो गांव वाले मन खुद बतईन कि जिन दिन नरसिंह भगवान की कथा हुई वो दिन शेर है मंदिर के नज़दीक में आरिस करके। अच्छा। ये गांव के पुजारी बगल में बैठे हैं, खरा आप ले लेना। तो शेर आके आगे जलत इस चारों तरफ जहाँ भागवत कथा होती इस वहाँ रात्रि के समय शेर आके मंदिर के पूरा परिक्रमा करके फिर जंगल तरफ गिस। अच्छा। और दूसरा दिन जब कथा चली जामवंत जी के तो गांव वाले खुद बताते हैं, पुजारी यहाँ बैठे हैं, बहुत बहुत पुराना सियान आदमी है, भालू मन भी आयरिस की बताते हैं। अच्छा। और भालू कभी भी आके यहाँ कुंड के पास में आके जहाँ पीछे एरिया पानी बहा थे वहाँ के पानी पीते, पर भालू आज तक के कोई नुकसान नहीं पहुँचा है जी। ये खासियत है जगह के। जी जी। नानम प्रकार के हरिण से लेकर के मयूर पक्षी आप ले यहाँ सब प्रकार के पक्षी और बानर, काला मुँह के बंदर, लंगूर और लाल मुँह के लंगूर आप 12 महीना आप ले स्थान में मिली। जी जी। तो प्रकार के लंगूर तो दिखाई दे थे। हाँ, सब 2 प्रकार के तो यहाँ है। ये पेड़ में देखो ना, खींच लेना आप, ये देखो आपके सामने में है नहीं। और वहाँ जिन गुफा है यहाँ से मंदिर से 4 किलोमीटर दूर, गांव वाले मन बार बार नहीं जा सके, ओखर वजह से वहाँ के एक पत्थर ला के यहाँ विराजमान कराए हैं जी जी। आमा पेड़ के नीचे में। अब ओखर गुफा देवता नहीं जा सके तो यहाँ पूजा करते हैं जी। तो ऐसे टाइप के यहाँ के इतिहास है। और यहाँ जैसे आप मन जिक्र भी करते हो, हमन चर्चा करते रहन, तो यहाँ के जो ठाकुर टोला के जो राजा रहीन हैं, हाँ, ओखर भी यहाँ एक प्राचीन जो है समाधि है, समाधि स्थल है, ओखर बारे में भी कुछ है, ओला बताओ। यहाँ मंदिर के पास एक समाधि स्थल है, ओखर बारे में जानकारी कोई नहीं हुई। तो अभी 12.5 क्षेत्र के अचानकपुर के कोई आदमी आ रही हैं, ओमन चर्चा के दौरान बताइस कि ये जन समाधि पीछे है वो जिन राजा रहीस वो संत के रूप में रहीस जी। बाद में यहीं आके ठाकुर टोला से सदा रहे, पर कुछ पापी मन ओखर गलल काट दिन। अच्छा। तो बतायो पुराना आदमी मन की फिर बाद में ओखर गला जुड़ जाए। तो राजा बाद में बोलिस कि भाई मोर जिन धड़ है तेन ला ठाकुर टोला जिन मोर राज्य वहाँ ले जाके सिर ल रखो और धड़ ल यहाँ रखो। तो मंदिर के पास में एक समाधि बने, वहाँ गांव वाले बताते ओखर धड़ है करके। अच्छा। है नहीं, तो ओखर से थी वो संत के समाधि के रूप में आज भी समाधि विराजमान है। और पहले तो बहुत गांव का आदमी डरे, पर अब पूरा लड़का बच्चा से लेकर के सब 1.5 किलोमीटर दूर मड़वा भाटा है, वहाँ से आके सब स्नान करते हैं, जल ले जाते हैं और देवी की पूजा पाठ करते हैं, बहुत सम्मान रहते और पूरा क्षेत्र खुशहाल के रूप में। जी। महाराज जी और राजा के का नाम रही हुई, कुछ याद हुई आप मन ला? कप्तान लाल राजा जिन ठाकुर टोला के महाराज जी से वो तो दिवंगत हो गए है नहीं, ओखर लड़का मन भी दिवंगत हो गए, पर एक जन बचे हैं। पर कप्तान लाल राजा के पहली आदिवासी राजा है, ओखर पहली जन राजा रही से ओखर समाधि आज भी यहाँ बने हुए हैं जी। वो परम भक्त रही से यहाँ संत के रूप में विराजमान रहा है। प्रतिदिन आके यहाँ स्नान करके नर्मदा जी की पूजा पाठ करे, ओखर बाद चल दे। अब बोलो कौन मारिन का मारिन, अब एक किंवदंती हो गई है। जी जी जी, सही कहना है आप मन के। वाकई में ये जो जगह में आके एक ऐसे जो शांति मिलत है, जो वाकई में सुकून है, जो अध्यात्म जो गूंजत है, यहाँ निश्चित रूप से आके यहाँ आना चाहिए लोगन मन ला और दर्शन करना चाहिए। यहाँ एक और आप मन जिक्र कराते रहे हो कि नाग देवता भी है इसे करके, तो ओखर बारे में भी बता हुआ। नर्मदा जी के सामने जैसे हम बैठे हैं, देखकर पीछे में नर्मदा जी है, कुंड है, ओखर ठीक सामने में 2 चबूतरा बने हैं। तो बड़े वाले चबूतरा बने हैं वो टूट फूट हो गए और पोत दे गाँव वाले। तो पूछेगी भाई तुमने कार बनवाओ नहीं करके, तो गांव वाले के कहना, मड़वा भाटा वाले की जनता मन बोलिस कि ये जगह में चोर मन रात रात के खनते। तो जैसे ही खनिस तो वहाँ से उमन भाग नहीं सकिन, तो मन पकड़ा गए। तो मड़वा भाटा वाले मन ओला खुद धर के हाथ पैर बांध के वहाँ ले गए रहीन, रापा कुदारी तक के सब जब्ती करे हैं। अच्छा। तो वहाँ जिन भी अगर कुदाल चला ही तो वहाँ नाग देवता आज भी प्रकट हो जाते। ओखर से ती वो बनवाए नहीं गए कि गाँव वाले मन बताते। अच्छा। अब वो का चीज के लिए मन खनते तेन मन वही जाने भैया, कानूनी बात है। जी जी, है बिल्कुल। ये तो वाकई में आप मन यहाँ कब से जो है जुड़ाव है आप मन के मंदिर से? मैं तो 6th क्लास पढ़त रहे हूँ तब से यहाँ
मड़वा भाठा टोपा मड़वा भाठा हमारा मन के जजमानी रिस वहाँ की पूजा करत रहे हों। और आज 65 साल की उम्र भी है, तो माँ नर्मदा के कुंड से मंदिर तो ही बनीस, पर माँ नर्मदा के कुंड से शुरू से लगाव है ओखर स्थिति में। तो विगत 15 साल से लगातार न रात लगे न दिन लगे, जब ओखर कृपा होते तब मैं आ जाता हूँ। नर्मदा जी के कुंड के खासियत है, अगर कोई आदमी ला चर्म रोग है, हाँ। वो जल में आके स्नान करी तो ओकर 100% गारंटी ओकर चर्म रोग दूर होते हैं। ये बात ला सब जानते हैं, वो क्षेत्र के आदमी मनाते हैं। प्रतिदिन छुट्टी के दिन तो 3, 4, 5 बस आके यहाँ खड़े होते हैं। अच्छा। और यहाँ भोजन भी बनाया जा सकते है, यहाँ सब प्रकार के सुविधा है, मकान भी बने हुए हैं, रात्रि विश्राम भी करे जा सकते, लाइट भी लगाए जा सकते है, वहाँ खंभा मन खींचे हन है नहीं, यहाँ रह सकते है। पानी की व्यवस्था है, जिन कुंड के जल है माँ नर्मदा के, वो जल बहुत ही मीठा है, आप भी पी के देखना। जी। एक बार कोई याद है तो बिल्कुल कुंड के पानी जरूर पीना चाहिए। कोई भी ऐस तो माँ के नर्मदा के आचमन करना चाहिए। जिसे कि अपन नर्मदा जी 15 किलोमीटर दूर में नर्मदा खैरा नर्मदा है गंडई रोड में, वहाँ के नर्मदा जी आप ही आप सूख जाते वो। अब वो काबर सूखते थे वही जाने, पर यहाँ के जो नर्मदा जी है, यहाँ के जल बहुत मीठा और कभी नहीं सूखे। बरसात में भी ओखर लेवल नहीं बढ़े, न गर्मी में उतरे, बराबर रहते। माँ नर्मदा साक्षात रूप में है और बहुत पवित्र है। इस स्थान में आए के बाद आदमी ल जाए की इच्छा नहीं हो। ये वो स्थान है, चारों तरफ जंगल से घिरे हुए है और यहाँ समस्त देवता मन विराजमान है। भगवान शंकर के पुत्री नर्मदा और प्राचीन भगवान शंकर के माँ नर्मदा के मंदिर के सामने, कुंड के सामने प्राचीन मंदिर भी है। जी महाराज जी, ये जगह में ऐसे कुछ विशेष कोई दिन रात हुई जहाँ मेला कुछ ऐसे लगत हुई या कुछ अवसर में? हाँ, मांग महीना के समय, मांग के महीना में आप बता देता हूँ, मांग की पूर्णिमा के दिन यहाँ एक दिन पहले मेला लगते और पूर्णिमा के भरपूर मेला लगते यहाँ। अभी जब यहाँ के काम हुई तो अच्छा मेला लगिस और सब के सब क्षेत्र के जनता और जंगल के जनता और बाहर के जनता मन यहाँ नर्मदा मेला आके सब शामिल होते हैं। श्रावण के महीना में जंगल एरिया तखर से प्रतिदिन 150 गाड़ी आग खड़े रहते हैं। भगवान के रुद्राभिषेक, शंकर जी के मंदिर में रुद्राभिषेक करते हैं। ये बुढ़ान भाट की एक लड़की 5 साल तक के यहाँ गुफा बना के, ये देवी के स्थान है जहाँ, वहाँ पर अकेला बैठ के जवारा बो के ओखर सेवा करीस और सेवा करे के बाद फिर ओखर विवाह बर हो गए चले गए। अच्छा, यानी सिद्ध स्थान है यहाँ। कोई भी आदमी, ब्राह्मण के अलावा कोई भी भक्तजन, कोई भी समाज, कोई भी जाति के अगर आके यहाँ बैठ के 5 मिनट भी अगर कहीं कोई चीज मंत्र के जाप करही तो मोर गारंटी है कि ओखर मंत्र सिद्ध हो ही। बोलो नर्मदा मैया की जय। हमारे बीच में ये बुजबुजी जो जगह है, नर्मदा मैया है, ओकर मुख्य पुजारी हमारे बीच में उपस्थित है और ओखर मन से हमारा गोड़ बात करबो और जानबो यहाँ के बारे में बताही कुछ। सबले पहले तो आप मन अपन नाम बताओ। मोर भावत नाम है। भावत। कतेक साल से यहाँ हबो आप मन पूजा पाठ करत हो? वो तो 2-3 साल हो गए। 2-3 साल? ओकर पहले और कौन करत है इस पूजा? हमार भाई कराते थे। अच्छा, तो आपे मन के परिवार है यहाँ पूजा पाठ करत आते शुरू से? हमार मन के पूजा पाठ करत रहा थे। अच्छा, बुजबुजी की। जी। तो ये जगह के बारे में बताओ। ये जो जगह है बुजबुजी, जहाँ जल के स्रोत लगातार निकलते थे, कभू जो है यहाँ जल के स्रोत बंद नहीं हुए बोलते, नर्मदा मैया विराजमान है। आप मन के जो जानकारी में ओला बताओ यहाँ के बारे में। भोग निकलते ऐसे भपका, पानी झिलार फेंका थे तो वहाँ भपका फूटे नहीं थे ना, सब आए हो जाते। अब एक 12 महीने पानी लेते। तो कौन जाने इसके थे यहाँ के बारे में? सबसे पहले आदो। अच्छा, चरवाहा यादव है। अच्छा, कौन गांव के? मड़वा भाटा के। कतेक साल पहले की बात है? वहाँ राजा परिया के। अच्छा, बहुत पुराना, कोई नहीं जाने? कोई नहीं जाने। अच्छा, राजा परिया की ये है। वो पखरा में बैठी कहा है रौता, तो वो ये पानी निकली सोई थी बुलू। हाँ, तो कैसे कच्चा दिखते ऐसे ही के कपड़ा सूखा थे, कैसे कच्चा दिखते थे। और गाँव को मतलब जाग बताई। अच्छा, तो एक जगह पखरा में यह पानी निकलत गा ऐसे ही के। तो वह पखरा ना देखी खोल के ला के तो एकदम जला रंग हो गए पानी। अच्छा, पथराल खोलिस तो वो बहुत ज़्यादा धार निकल गए। हाँ, अच्छा, वैसा वो लगभग बुड़ गए। अच्छा,
तो देखिए बुझबुझी ना हो। हम्म। तो एकार बहुत ही है मान्यता है, मन होता है। जी। अब एक पानी ला 12 महीना लेते गाँव गाँव के मन हो शहर पार के मन। अच्छा, कोई भी आते दर्शन करेला? दुर्गपुर के। हाँ, बिल्कुल। अब सब ऐसे आते आस पास के मन पानी पर ज़्यादा आते। अच्छा, काबर लेते पानी ला? खुजली दूर हो जाते? हाँ, दूर हो जाती, खांसी खोखली दूर हो जाती। अच्छा। में पानी अभी पी ले हम्म। तो कुछ नुकसान नहीं करे। अच्छा, तो एक दवाई के रूप में घलो काम आ जाता हाँ, है? दवाई के रूप में घलो काम आ जाते। जी। घर को हम सीत ले बच्चा न वहाँ ले। अच्छा। एक बार डब्बा पानी ले और ओला एक गिलास करके ओमे कमाज दे और नहा दे बच्चा मन ला। और ऐसे चावड़ा हो नहीं और चावड़ा करा पानी में मरा दे। जी। है नहीं का? अच्छा, ये बताओ आप मन यहाँ आप मन रथो दिन में रात में सबो समय नहीं, सोथो? नहीं, रात को नहीं रहो रात में। अच्छा, दिन में रथो? दिन में रहता हूँ। अच्छा, फिर मैं चल लेता हूँ पूजा पाठ करके बड़े फजल फिर आता हूँ। अच्छा, यहाँ एक बताओ, ये तो घनघोर जंगल है और कहीं ना कहीं यहाँ तो कुछ न कुछ ऐसे जो है दिखाई देते हो ही शेर भालू, तो आप मन कभी देखे हो? ये रहा थे और भागवत चलते 3-5। अच्छा, पहाड़ को थी? हाँ, तो देखे हो एक आदमी? भलवारी से नहीं देखे। तो कौन देखे है? नरिया और बिजली कमजोर में नहीं देखे। बिजली का जो बड़ा दिन है। अच्छा, बिजली कमजोर है तो मैं देखी। कब के बात है? यह तो अभी भागवत चलाती थी अभी। अच्छा, तो कोई देखे है गांव वाला मन है? नहीं देखे है, नरिया है मेरे। अच्छा, नरिया है? हाँ। अच्छा, एक आस पास में जो नरिया है तो कौन देखी भलवा वाट आ रहा है। अच्छा, भलवा घलोक रही से। अच्छा, पूजा पाठ चलाती था तो कीर्तन चलाती तहन सब सुना। अच्छा, बगवा जब दहाड़ी से तो जो यहाँ रहीन है सब आदमी मन है तेना भागवत चलाती से। अच्छा, भागवत के हो बाद में नहीं, बंद हो बाद में नहीं। अब खाना खा बजावो कि कैसे करें तो ये मेरा अंगीठा जलाते थे तो वो उन्होंने सोचे बेरो आऊँ कराते ही तो यार भलवा पोखपी को पोखपी करे। अच्छा, जी। कैसे करे बगवा के चिल्लाए आऊँ किसी जी। भालू है तो संगवारी हो, आप मन ला बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्राचीन जगह आदि अनादि काल से जो ये बुझबुझी माँ नर्मदा विराजमान है ओखर बारे में आप मन ला जानकारी मिली। तो कैसे लगी संगवारी हो ये यहाँ के इतिहास ला आप मन ला जाने बर मिली से? जरूर ये वीडियो ला आप मन हाँ अधिक से अधिक शेयर करहूँ और मैं तो आप मन ला जरूर बोलूँ कि एक बार समय निकाल के जरूर आप मन हाँ बुझबुझी आओ। छुई खदान से लगभग 10-12 किलोमीटर के 13 किलोमीटर के दूरी में है, राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़। और यहाँ एक बार आप मन हो तो वाकई में आप मन जब आहो ना तो यहाँ से आप मन ला कहीं जाए का मन नहीं करी। ये बिल्कुल यहाँ के ये स्थान के खासियत है, तो बिल्कुल आओ दर्शन करो माँ नर्मदा मैया के, बुझबुझी के और यहाँ के जो आसपास के जो है पहाड़ पर्वत के। तो संगवारी हो, अब हमला तो विदा आगू घलो आप मन के लिए नवा वीडियो लेके आवबो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।